हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये देखिए, आ गए हैं आप लोगों से मिलने और बातें करने एक अच्छे से नए से ब्लॉग में। तो दोस्तों, सुबह का सारा खाना पीना हो गया है। उसके बाद में फिर हम यहाँ पे आ गए हैं चूल्हा जला के और दूध चढ़ा दिया है चूल्हे पे। तो आज सबका मिठाई खाने का मन था, तो वही दूध रखा हुआ था, तो हमने कहा चलो बना देते हैं मिठाई। तो वही बर्फ़ी बनाने आ गए हैं। तो दूध चढ़ा दिया है चूल्हे पर और अब चल रहे हैं। मिट्टी मंगवाई थी तालाब से, तो उसे ढक देते हैं क्योंकि मिट्टी बहुत गीली है, तो भिगाना नहीं है। बहुत ज़्यादा गीली है, बारिश भी हो गई थी, तो यही लिए मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है, तो इसे इकट्ठा करके ढक देंगे। और फिर जब अभी काम से टाइम मिलेगा तब मिट्टी लगाना शुरू करेंगे। तो ये मिट्टी हमने ढक दिया है और गोबर भी ढक देंगे क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। तो जब तक हम सारे काम निपटाएंगे वहाँ, तब तक ये सारे सूख जाएंगे, तो यही लिए इन्हें ढक देते हैं। उसके बाद में फिर चलते हैं और काम करने। तो दूध चूल्हे पर चढ़ा दिया है, तो गर्म हो रहा है क्योंकि दूध में बहुत ढेर सारा टाइम लगता है। और यहाँ पे खटाई फैला दी है सूखने के लिए क्योंकि हवाएं चल नहीं रही हैं, तो आज नीचे ही फैला दिया है ज़मीन पर ही चटाई डाल के, क्योंकि धूल मिट्टी तो उड़ नहीं रही है ज़रा सी भी। हवाएं चलती तो फिर मिट्टियाँ पड़ जाती, लेकिन हवाएं चल नहीं रही हैं तेज़, तो मिट्टी नहीं पड़ेगी। और ये देखिए, दूध एकदम से मावा बन चुका था, तो उसमें चीनी डाली है हमने। बिल्कुल चीनी डालने लायक ही बचा था दूध और सारा खोया हो गया था, तो उसमें चीनी डाली है। वैसे ही घोटते जाएंगे और आंच धीमी कर दी है हमने, तो बस ऐसे ही घोटते जाएंगे और मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। अभी देखिएगा आप लोग, अभी तो चीनी गल रही थी और जैसे ही चीनी गल गई और चीनी और मावा एक में मिल गया तो गाढ़ी होने लगी, तो तुरंत नीचे उतार लिया है हमने। और ये देखिए कैसे घोंट रहे हैं। बस अभी जैसे ही जमने लायक हो जाएगी तुरंत थाली में डालकर जमा देंगे। ये देखिए एकदम से गाढ़ी हो चुकी है, बस थोड़ा सा और चलाना है हमें ये। और थाली में थोड़ा सा घी लगा दिया था क्योंकि जब जम जाए तो फिर पीस निकालने में आसानी हो जाती है, नहीं तो थाली में चिपक जाती है। तो ऐसे ही फैला देंगे थाली में और रख देंगे। अभी जब ठंडी हो जाएगी तब काट के दिखाएंगे आप लोगों को कि कैसे अच्छी अच्छी पीसें निकलती हैं। खोआ बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी देखिएगा आप लोग कितनी अच्छी बर्फ़ी बनकर तैयार होती है। ये घर की शुद्ध तरीके से बनाई हुई मिठाई है, इसमें कोई भी चीज़ तो मिली नहीं है ना। घर की चीज़ें शुद्ध होती ही हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है, तो यही लिए घर की चीज़ें ही खानी चाहिए। बाहर की अगर थोड़ा भी खा लो तो तुरंत तबीयत ख़राब होने लगती है, तो यही लिए हमने कहा चलो घर पर ही बना देते हैं, क्योंकि दूध तो अपने घर पर ही है, तो फिर हर चीज़ बन सकता है दूध से, जो दूध की चीज़ें बनती हैं। और ये देखिए, मिठाई बनाने के बाद में थोड़े डिब्बे हमने सुबह धोए थे और जो बाकी थे उन्हें भिगा दिया था, तो उन्हें अभी धोकर लाए हैं। तो ये सब काम होता है, मतलब रसोई का काम है ये सब। डिब्बे बहुत गंदे हो गए थे, बहुत दिनों से सोच रहे थे धोने का, लेकिन टाइम ही नहीं निकल पा रहा था, तो डिब्बे नहीं धुल पाए थे हम। तो हमने कहा चलो, सुबह जल्दी सारा काम निपटा लिया था, तो हमने कहा चलो आज ये भी काम कर लेते हैं। और डिब्बे रखने के बाद में फिर बर्तन बहुत ढेर सारे इकट्ठा हो गए थे, तो उन्हें धोने चले गए थे और धोकर लाकर रख दिया बर्तन को। उसके बाद में फिर फर्श पे पोछा लगाने से तो मिट्टी जाती नहीं, क्योंकि बारिश हो गई है, तो इसलिए फर्श पे मिट्टी बहुत हो गई थी। तो हमने कहा पहले इसे धुल देते हैं और जब साफ़ हो जाएगा तब शाम को पोछा लगाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो पोछा लगाने से फर्श नहीं साफ़ होती। और ये देखिए, फर्श धुलने के बाद में जब जाकर देखा हमने, तो ये एकदम से जम चुकी थी मिठाई, तो काट रहे थे पीस, तो हमने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा देते हैं कि कितनी अच्छी बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। चाहे कोई रिश्तेदार आए उनको पानी पीने के लिए दो या घर में खाओ, बहुत ही अच्छी मिठाई है। लग नहीं रही है कि बाहर से नहीं मंगवाया है, इतनी अच्छी बर्फ़ी बनी है। ये देखिए, और इसमें इतना ज़्यादा मावा है,
फिर भी बहुत अच्छी तरह से जमी हुई है बर्फ़ी। और मिठाई निकाल के डिब्बे में रख दिया है हमने। अभी जब बच्चों को खाना होगा तो खा लेंगे। और उसके बाद में फिर यहाँ पे आ गए हैं हम माटी सानने, क्योंकि आज हमें चूल्हे में मिट्टी लगानी है। चूल्हा भी ख़राब हो गया है और बारिश होती है तो ये सब तो होता ही रहता है। तो मिठाई निकालने के बाद में थोड़ी देर हम लेट गए थे, क्योंकि बहुत थक चुके थे। सुबह से बहुत सारा काम किया है हमने। फिर जब उठे तो यहाँ पे आए, हमने कहा चलो देखते हैं, अगर धूप चली गई है तो फिर मिट्टी लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि शाम को तो कोई काम हो नहीं पाएगा। शाम को खाना भी बनाना होता है और लेट हो जाता है तो ये सब काम रात में नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ जहाँ पे मिट्टी रखी थी वहाँ पे छाँव आ गई थी, तो हमने कहा अब हम मिट्टी लगाना शुरू कर देंगे रसोई में, नहीं तो शाम के काम के लिए बहुत ही लेट हो जाएगा। और ये देखिए मिठाई बना रहे थे तो ये चूल्हा जो है फूट गया था हमारा। तो हमने कहा चलो पहले चूल्हे को ही बना लेते हैं, उसके बाद में फिर और मिट्टी लगाएंगे। वो देखिए दीवार भी ख़राब हो गई है तो उसमें भी मिट्टी लगानी है हमें। और दीवार और चूल्हे में दोनों जगह मिट्टी लगानी होती है तो पहले चूल्हे पर ही लगाते हैं, क्योंकि चूल्हे में मिट्टी दूसरी तरह से लगती है और दीवार में दूसरी तरह से लगती है। चूल्हे की मिट्टी में सिर्फ भूसा डाल के सानते हैं, उसको फेनिया बनाते हैं चूल्हे में लगाने के लिए, क्योंकि चूल्हे में गोबर डाल के मिट्टी नहीं लगाई जाती है। तो पहले चूल्हे में मिट्टी लगा देते हैं, उसके बाद दीवार में मिट्टी लगाते हैं। और ये चूल्हे की मिट्टी तैयार करके लाए थे हम फेनिया बनाकर। तो अब चूल्हे में मिट्टी लग चुकी है, तो चूल्हे में मिट्टी लगाने के बाद में फिर दीवार में मिट्टी लगाएंगे। तो दीवार की मिट्टी अभी दिखाते हैं कैसे बनाते हैं हम। दीवार की मिट्टी में गोबर डालते हैं, भूसा डालते हैं, उसके बाद में फिर उसकी फेनिया तैयार करते हैं, तब दीवार में लगाते हैं। अभी चूल्हे में लगाने के बाद में भी चल के दिखाते हैं आप लोगों को कैसे दीवार के लिए मिट्टी बनाते हैं। ये देखिए यहाँ की मिट्टी थोड़ा निकल गई थी, तो जो मिट्टी बच गई है वह यहीं पे चिपका देते हैं। ये देखिए, नहीं तो जब रोटी का पीढ़ा रखो बेलने के लिए तो इधर उधर होता रहता है ना, तो यही लिए थोड़ा सा मिट्टी यहाँ पे भी लगा देते हैं तो एकदम से बराबर हो जाता है। मिट्टी जो है लगाने लगो ना तो जहाँ पे थोड़ी बहुत निकली होती है वहाँ भी लगाना होता है। और ये देखिए गोबर हमने ढक कर रख दिया है तो सूखा नहीं है गोबर। और अब ये दीवार के लिए मिट्टी बना रहे हैं। देखिए इसमें मिट्टी में गोबर डाल दिया है और भूसा, और ये देखिए सान रहे हैं, इसे फेनिया बना रहे हैं। तो अब ये मिट्टी दीवार में लगेगी। जो मिट्टी अभी बना कर ले गए थे वो चूल्हे के लिए बनाई थी। तो अब ये मिट्टी एकदम से सन चुकी है तो इसे लेकर चलते हैं और दीवार में लगाएंगे। तो इस तरह से मिट्टी लगाना होता है। और हम अपनी बहनों से बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मेहनत जो है गर्मी में ही पड़ती है मिट्टी लगाने में। ठंडी में तो मिट्टी एक बार लगा दो तो फिर बार बार नहीं लगानी पड़ती है। और गर्मी के महीने में तो बार बार मिट्टी लगानी पड़ती है, दीवार में भी और चूल्हे में भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ धूप होती है और हवाएं चलती हैं कि चूल्हा अंदर ही रहता है छप्पर के, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी धूप का असर हो जाता है, दीवारें ख़राब होने लगती हैं और चूल्हे की मिट्टी बहुत ज़्यादा गिरती रहती है, चूल्हा भी ख़राब होता रहता है। तो ये काम सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है गर्मी के महीने में। और जितना मिट्टी लगा रहे थे उतनी ही ज़्यादा दीवार से निकल रही थी। बहुत आज ही मेहनत लगी है मिट्टी लगाने में। जैसे ही हाथ लगाते तुरंत मिट्टी गिरने लगती थी, ये हो रहा था आज मिट्टी लगाने में। तो बस किसी तरह लगा दी है हमने मिट्टी दीवार में। ये देखिए पानी डाल के निकाल रहे हैं, वहाँ पे नहीं दिखाया है आप लोगों को, लेकिन हमने कहा चलो यहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे जब दीवार ख़राब होती है तो उसकी मिट्टी निकाल कर मिट्टी लगाते हैं। ये बहुत ज़्यादा अगर इसी पे लगाते तो मिट्टी नहीं लग पाती है, फिर भी मिट्टी लगाते जा रहे थे और यहाँ की मिट्टी निकल ही रही थी। ये देखिए चिपक नहीं रही थी, पानी डालते फिर लगाते फिर से
मिट्टी लगाते, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है मिट्टी लगाने में। तो ये होता है मिट्टी के कामों में। ये देखिए इस तरह से मिट्टी लगानी होती है और तब जाके रसोई अच्छे से हो पाती है। और ये देखिए मेहनत तो बहुत लगती है दोस्तों, लेकिन चूल्हे में मिट्टी लगाने के बाद में और दीवार में भी देखिए कितनी अच्छी लग रही है रसोई। एकदम से चिकनी हो गई है, बहुत ही सुंदर लगती है। तो ये होता है काम मिट्टी का। मेहनत तो चाहे जितनी लगे, लेकिन बाद में देखने में इतना सुकून मिलता है कि क्या बताएं। बहुत ही सुंदर लग रही है रसोई। तो यहाँ पे मिट्टी लग गई है, अब चल रहे हैं पीछे दीवार के पीछे मिट्टी लगाने, क्योंकि बारिश की वजह से बहुत पानी की छींटें पड़ जाती हैं तो पीछे भी दीवार ख़राब हो जाती है। तो जब भी हम मिट्टी लगाते हैं तो पीछे भी दीवार में लगा देते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ की मिट्टी यहाँ की भी ख़राब हो गई थी, तो हमने कहा चलो अब लगा ही रहे हैं तो पीछे भी लगा देते हैं। तो इस तरह से होता है काम मिट्टी का। और हम अपनी बहनों से माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों की कमेंट की रिप्लाई थोड़ी देर से दिया है हमने, तो इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि किसी काम में व्यस्त हो गए थे, टाइम ही नहीं निकल पा रहा था। तो रिप्लाई तो दिए थे लेकिन थोड़ा लेट से दिए थे। तो ये हो जाता है ना कि किसी काम में व्यस्त हो जाओ तो फिर और कामों के लिए टाइम नहीं निकल पाता। लेकिन अब आप लोगों के कमेंट की रिप्लाई बराबर दे देंगे हम टाइम से। तो ये देखिए यहाँ की मिट्टी लग चुकी है अब। तो अभी दिखाते हैं, इतनी ज़ोरदार बारिश हुई है कि बिल्कुल गड्ढे बन गए हैं, इतना तेज़ बारिश हुई है। तो अभी यहाँ बाहर भी मिट्टी लगानी है, तो इधर लगा के अभी चलते हैं बाहर। तो दिखाते हैं आप लोगों को कि किस तरह से एकदम से गड्ढे हो गए हैं बारिश की वजह से। ये देखिए किस तरह से गड्ढे गड्ढे बन गए हैं। तो इन सारे में मिट्टी लगानी है। तो अभी वहाँ छप्पर के उस कोने से शुरू कर देंगे। ये देखिए मिट्टी लगाना शुरू कर दिया है हमने, यहाँ तक आ पहुँचे हैं। उसके बाद में फिर मिट्टी कम पड़ गई थी तो फिर चले गए थे बनाने। ये देखिए ये होता है काम बारिश के बाद में। इतना ज़्यादा काम बढ़ जाता है कि क्या बताएं। सबसे ज़्यादा तो मिट्टी का काम बढ़ता है, क्योंकि बारिश की वजह से ये सब ख़राब हो जाता है। जो हम मिट्टी लगाते हैं और लिपाई करते हैं, तो पहले मिट्टी लगा देंगे, उसके बाद में फिर लिपाई करेंगे। लेकिन आज जितनी मिट्टी लगानी है उतनी पूरे में लगा देंगे, चाहे जितनी देरी हो जाए, क्योंकि ये काम अगर पड़ा रहेगा तो फिर कल करना पड़ेगा। तो यही लिए शाम तक जब तक टाइम रहेगा तब तक पूरे में मिट्टी लगा देंगे। तो उधर हम मिट्टी लगा रहे थे और मिट्टी कम पड़ गई थी तो फिर लेने गए थे। ये होता है ना कि मिट्टी लगाओ फिर कम पड़ गई तो फिर से लेकर आओ। और यहाँ पे जो खटाई हमने सुखाने के लिए फैलाई थी, तो हम शाम हो गई थी तो नित्या से हमने कहा कि तुम उठा लो। तो वही डिब्बे लेकर नित्या आई थी यहाँ पे खटाई रखने के लिए। सूख चुकी है, बस थोड़ी ही और धूप दिखानी है इसमें। तो जब कल धूप होगी तो डालेंगे। तो वही नित्या लेकर गई है रखने उठा के। और अभी यहीं तक पहुँचे हैं मिट्टी लगाते लगाते हम। तो बस अभी थोड़ी और लगानी है, उतना
पूरे में लगाकर तभी बंद करेंगे मिट्टी लगाना, क्योंकि अभी टाइम है तो शाम का खाना बनाने में, तो अब पूरे में मिट्टी लगाकर ही बंद करेंगे। मिट्टी लगाना जल्दी शुरू कर दिया था तो टाइम से लग चुकी है मिट्टी, तो बस उतने में ही लगानी बाकी है, तो अब जल्दी जल्दी लगा देते हैं। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा था कि पेड़ जैसा लगा है वो नीम का था, तो सूख गया है तो उसे निकाल दिया है हमने, और मिट्टी निकल आई थी तो वही मिट्टी ईंटे से पीट रहे थे और पानी डाल दिया है। अभी यहाँ पे मिट्टी लगाने के बाद में उस पर भी मिट्टी लगा देंगे, तो जब चूने की पट्टियाँ बनाएंगे तो अच्छे से बन पाएंगी। बीच में नीम का पौधा निकल आया था तो उसे काटा भी नहीं जाता, जब अपने आप से सूखता है तभी निकालते हैं, तो वो सूख के निकल गया है। और यहाँ पे मिट्टी लगाने के बाद में अभी वहाँ भी लगा देंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक है, मिलते हैं एक अच्छे से प्यारे से नए से ब्लॉग में। आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे दोस्तों। और जो भी बहनें हमारी नई हैं वो भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये देखिए पूरे में मिट्टी लग चुकी है और किचन में भी लग गई है, तो आगे दीवार में चूल्हे की तरफ और पीछे भी लगा दी थी हमने मिट्टी, और अभी यहाँ तक मिट्टी लगानी थी तो पूरे में लग गई है मिट्टी। और ये देखिए अभी अंधेरा भी नहीं हुआ है, सूर्यास्त भी नहीं हुआ है और हमारे सारे काम हो गए हैं। तो अब आज का ब्लॉग यहीं तक है। अब आप लोगों से मिलते हैं एक और नए से ब्लॉग में।